That's Mike, जनता जर्नलिस्ट। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन की यह पंक्ति जीवन की यात्रा को मधुशाला से जोड़ती है, जहां मधुशाला न केवल शराब का प्रतीक है बल्कि समाज की उन गहराइयों का भी जहां इच्छाएं और वास्तविकताएं टकराती है। लेकिन राजस्थान की सड़कों पर यह मधुशाला अब एक काले कारोबार का रूप ले चुकी है। यहाँ शराब को गंदा धंधा माना जाता है, फिर भी समाज इसके बिना अधूरा लगता है। राजस्थान में आबकारी के नियमों के अनुसार रात 8 बजे तक दुकानें बंद होनी चाहिए, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। रात की चादर में छिपा ये अवैध व्यापार न केवल कानून का मजाक उड़ाता है बल्कि समाज की नींव को भी खोखला कर रहा है। लेट्स माइक के जनता जर्नलिस्ट में मैं रोशनलाल शर्मा आज आपको इस धंधे की उन काली सच्चाइयों से रूबरू कराता हूं, जहां पुलिस की गश्त आती है लेकिन आंखें बंद रखती है और शराब की बोतलें रात भर बहती रहती है। यह कहानी नहीं, राजस्थान की हकीकत है, जहां रात 8 बजे बाद आपको दूध मिले ना मिले लेकिन शराब हर गली में उपलब्ध है। राजस्थान रेगिस्तान की भूमि, जहां इतिहास और संस्कृति की मिठास है, लेकिन शराब का कारोबार यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। राज्य सरकार के राजस्व में शराब से आने वाली आय करोड़ों में है, लेकिन इसकी छाया में अवैध बिक्री का जाल फैला हुआ है। राजस्थान में कुल शराब की दुकानें लगभग 7,665 है, जो कि एक्साइज पॉलिसी 2025-29 के तहत अनचेंज रखी गई है। इनमें से अधिकांश दुकानें नवीनीकरण के माध्यम से चल रही हैं, जबकि बाकी की नीलामी होती है। जयपुर राज्य की राजधानी होने के नाते इस कारोबार का केंद्र है। यहाँ कुल शराब की दुकानें करीब 356 हैं, जो कि 2025 तक 14% अधिक है, लेकिन ये आंकड़े केवल कागजी हैं। हकीकत में इन दुकानों की संख्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनका संचालन कैसे हो रहा है। राजस्थान एक्साइज नियमों के अनुसार शराब दुकानों का संचालन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक सीमित है। यह नियम राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 और उसके संशोधनों पर आधारित है, जो राज्य की एक्साइज पॉलिसी 2025-29 में भी जारी है। दुकानों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कई शर्तें पूरी करनी पड़ती है। दुकानें स्कूलों, अस्पतालों या धार्मिक स्थलों से कम 150 मीटर दूर होनी चाहिए। बिक्री केवल वयस्कों को होनी चाहिए और कोई अवैध स्टॉक नहीं रखा जा सकता। ड्राई डेज पर पूरी तरह से दुकानें बंद रहती हैं और बिक्री की मात्रा भी सीमित होती हैं। देशी शराब 3 लीटर, IMFF 6 लीटर और बियर 12 बोतल प्रति व्यक्ति। लेकिन ये नियम किताबों में ही रह जाते हैं। उल्लंघन की कहानियां हर दुकानदार के शटर के पीछे छिपी है। रात 8 बजे दुकानें बंद हो जाती है, लेकिन असली धंधा तब शुरू होता है। दुकानदार गुप्त खिड़कियां या शटर में छेद बनाकर शराब बेचते हैं। एक व्यक्ति बाहर पैसा लेता है, दूसरा अंदर से बोतल निकालता है। कई जगह स्टॉक कारों में या अन्य वाहनों में रखा जाता है, जो दुकान के बाहर खड़े रहते हैं। यह सब इतना संगठित है कि लगता है जैसे कोई सिस्टम इसको सपोर्ट कर रहा हो। जयपुर जैसे शहर में, जहां थाने पास में है, वहां भी ये चलता है। ग्रामीण इलाकों में तो खुले आम पुलिस की गश्त आती है, लेकिन नीली बत्ती दूर से चमकाकर चेतावनी देती है ताकि सेल्समैन भाग सके। क्या पुलिस छापामार तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकती? संभवतः नहीं, क्योंकि इस धंधे का हिस्सा ऊपर तक जाता है। इस अवैध बिक्री के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले मांग। राजस्थान में शराब प्रेमी देर रात तक पीना चाहते हैं और समय उन्हें रोक नहीं पाता। दूसरा, आर्थिक लाभ। दुकानदार रात की बिक्री से 2 गुना मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि तब कीमतें बढ़ जाती हैं।
तीसरा, पुलिस और एक्साइज विभाग की मिलीभगत। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि पुलिस गश्त जानबूझकर शोर मचाती है ताकि धंधा रुक जाए। जयपुर के इलाकों जैसे मानसरोवर, वैशाली नगर और सी स्कीम में ये आम बात है। महिलाएं रात में सड़क पर चलने से डरती हैं क्योंकि दुकानों के बाहर मंडराते नशेड़ी असुरक्षा पैदा करते हैं। एक खास बात और है, शहर में कई दुकानें तो ऐसी हैं जो बार का काम कर रही हैं। आप जाइए, शराब या बियर खरीदिए और वहीं पीछे की तरफ बैठकर पी लीजिए। आपको किसी बार की तरह यहाँ चखना भी मिलेगा और सोडा भी मिलेगा। ये आश्वासन भी मिलेगा कि निश्चिंत होकर पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं ना। ये क्या है और क्यों है? साफ है कि शराब व्यापारी का नेटवर्क बहुत ऊपर तक होता है, जिससे वह अपने ग्राहक को हर समस्या से आश्वस्त रखता है। उल्लंघनों के तरीके विविध हैं। नियम कहते हैं कि दुकानें नियमित स्थानों पर हो, लेकिन एक्साइज विभाग ने कई दुकानें स्कूलों या मंदिरों के पास आवंटित कर दी, जो कि नियमों के विपरीत है। आंदोलन होते हैं लेकिन कोई असर नहीं। रात 8 बजे के बाद बिक्री के अलावा नकली शराब का कारोबार भी फल फूल रहा है। ग्रामीण इलाकों में घरेलू शराब बनाई जाती है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। पुलिस को शिकायत मिलती है लेकिन कार्रवाई नाम मात्र। 2025 की पॉलिसी में मॉडल शॉप्स की बात है, जहां प्रीमियम ब्रांड्स बेचे जाएंगे लेकिन अवैध धंधा जारी रहेगा। यह कारोबार समाज पर क्या असर डाल रहा है? सबसे पहले स्वास्थ्य और अवैध शराब से मौतें होती हैं। दूसरा, अपराध, नशे में ड्राइविंग, झगड़े बढ़ते हैं, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। आर्थिक रूप से सरकार को राजस्व का नुकसान होता है क्योंकि अवैध बिक्री जो है टैक्स का भी नुकसान करती है, लेकिन ऊपर तक पहुंचने वाला हिस्सा सिस्टम को चुप रखता है। जयपुर में ही थानों के पास दुकानों पर यह चलता है, जो पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। तो क्या कोई समाधान है? सख्त निगरानी, सीसीटीवी और अचानक छापे। लेकिन जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। एक्साइज विभाग को पारदर्शी बनना होगा। इससे अच्छा तो यह है कि सरकार 8 बजे दुकानें बंद होने का समय ही बदल दे और इसे पूर्व की तरह रात 10 बजे तक कर दे, ताकि कम से कम भ्रष्टाचार न हो। 8 बजे तक दुकानदार कौन सी शराब बेच रहा है ये देखने वाला भी कोई नहीं है। आपादापी में खरीदने वाला सीधा लेकर निकलने में अपनी भलाई समझता है, फिर वह शराब कहीं की भी हो। ऐसे में दुकानदार अवैध माल भी खूब खपाते हैं और इसका सीधा नुकसान राज्य सरकार को राजस्व का हो रहा है। अंत में राजस्थान की इस मधुशाला को साफ करने की जरूरत है, जहां कानून का राज हो, न कि शराब दुकानदारों की मनमानी का। फिलहाल तो रात की अंधेरी गलियों में शराब की बोतलें चमक रही है और कानून सो रहा है। यह बदलाव की पुकार है ताकि राजस्थान की संस्कृति नशे की गिरफ्त से मुक्त हो। लेट्स माइक में आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download
app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp.